तो मदन मोहन जी विराजमान हो गए। अब आनंद हो गया। अब तो दोनों भैया तो संग संग ब्रज की खोज कर ही रहे थे। बस कठिनाई ये थी कि गोविंद नहीं प्रकट हुए, मदन मोहन नहीं प्रकट हुए। अब दर्शन करते, बाकी समय खोज करते। लेकिन अब फिर एक समस्या आई। क्या? यही बात तो गोविंद जी रूप गोस्वामी को कहते और यही बात मदन मोहन जी सनातन जी को कहते। क्या कहते? अब ठाकुर ने कहा, कहनो प्रारंभ किया। गोविंद जी कहते रूप गोस्वामी जी को, बाबा मेरो ब्याह कर दे, बाबा मेरो ब्याह कर दे, बाबा मेरो ब्याह कर दे। रूप गोस्वामी जी ने कही, हद हो गई। पहले तो ठाकुर प्रकट हुए, अब इनको ब्याह? अरे श्री जी तो सदैव अंग संग हैं। ना, मेरो ब्याह कर दे, श्री जी के बिना मेरो मन ना आए लगे। रूप गोस्वामी जी, कल हमने सुना सनातन जी आयु में बड़े हैं, उनको गुरुवत मानते हैं, पर पहले रूप जी को बड़ा इसलिए कहते हैं, वृंदावन की प्राप्ति उनको पहले हुई। तो रूप गोस्वामी जी कहें कि रोज गोविंद कहें कि मेरो ब्याह कर दे, मेरो ब्याह कर दे, लोग कहेंगे लोग बाबा आके वृंदावन में करने क्या लग गए। तो मैं किससे पूछूं? तो फिर उन्होंने कहा बड़े भाई से जाके पूछूं। तो सनातन जी के पास गए, सनातन जी से कही, सनातन जी ने कही कहो भैया। बोले भैया क्या बताऊं, गोविंद रोज कहे मेरो ब्याह कर दे, मेरो ब्याह कर दे, भोग नहीं लगाऊंगा, पोशाक नहीं पहनूंगा, क्या करूं? सनातन गोस्वामी जी ऐसे सिर पकड़। रूप गोस्वामी जी ने कहा भैया कहाँ गए हो? बोले भैया तेरा गोविंद नहीं कहे, मेरो मदन मोहन तो महीना भर से पीछे पड़ो है, मेरो ब्याह करवा दे, मेरो ब्याह करवा दे, मेरो ब्याह करवा दे। ये ठाकुर ने तो अजब गजब लीला कर दी, क्या करा जाए? तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो सोची अब की बार कही ना मदन मोहन ने, तो कह दूंगा अपनी व्यवस्था अपने आप कर लो। बोले मैं तो कह देता हूं ऐसे। तो रूप गोस्वामी जी ने कही तो मैं भी कह दूं? बोले हाँ कह दूं, अपने आप बहू ढूंढ लेंगे हम लोग, कहां हमारी ढूंढी हुई इनको समझ में भी नहीं आवेगी। तो सनातन गोस्वामी जी ने कह दिया मदन मोहन जी को, अपने लिए बहू अपने आप ढूंढ ले। अच्छा तो ठीक है, जजमान भी मैं पटाऊं और सास ससुर भी मैं ही खोजूं? बोले हाँ खोजो, तुम खोजोगे तो सब में बढ़िया खोजोगे। तो ठाकुर जी ने इसका भी प्रबंध कर लिया। कैसे प्रबंध किया? उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र जी। उड़ीसा में भी हिंदुओं का शासन था और राजस्थान में हिंदुओं का शासन था। उत्तर प्रदेश मुगलों के चपेट में आ गया था और बंगाल मुगलों के चपेट में आ गया था। कोई कोई प्रांत पूरे आ गए थे और कोई कोई प्रांत बचे थे। तो उड़ीसा में हिंदू राजाओं का राज था। राजा थे प्रताप रुद्र। वो प्रताप रुद्र महाप्रभु जी के बड़े भक्त थे। चैतन्य चरितामृत में उनका उल्लेख है। उनके पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना। उन दिनों पुरुषोत्तम जाना का राज था, वो पुरी के राजा थे। मदन मोहन जी और गोविंद जी उन पुरुषोत्तम जाना को जजमान भी जोर कर ढूंढते थे ठाकुर, और राजा को स्वप्न दिए। पुरुषोत्तम जाना ने ध्यान में देखा, गोविंद मदन मोहन दोनों ठाकुर प्रकट हो गए। मैं तो निहाल हो गया, आज्ञा करिए। ठाकुर जी ने कहा हमारे पास श्री जी नहीं है, हमारे लिए सुंदर सी श्री जी प्रकट करवाओ और फिर हमारे वामांग में विराजमान करो। बस सुनते ही तो निहाल हो गए। अब राजा को तो किस बात की कमी थी। पुरुषोत्तम जाना ने तुरंत सेवकों को आज्ञा प्रदान करी और अष्ट धातु के, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण, ऐसे दो श्री जी के उन्होंने दर्शन तो किया नहीं था गोविंद मदन मोहन जी का, स्वप्न में देखे थे। तो उसी अनुसार कि गोविंद जी के नाप की एक श्री जी, एक मदन मोहन जी के नाप की श्री जी, तो दो विग्रह प्रकट करवाए, माने बनवाए पुरुषोत्तम जाना ने, और ले करके वृंदावन आए। रूप सनातन गोस्वामी जी से मिले और कहा महाराज ऐसे ऐसे गोविंद मदन मोहन का स्वप्न हुआ है, तो मुझे प्रभु ने आज्ञा दी, मैं निहाल हो गया,
तो श्री जी को लेके आया हूं, एक गोविंद जी के निकट और एक मदन मोहन जी के निकट अभिषेक हो, उत्सव हो, ब्याहुला हो। आप हम लोग को आज्ञा प्रदान करिए, उत्सव की सब तैयारी हो जाएगी, पर आज्ञा आपकी चाहिए। सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी की तरफ देखे बड़े चतुर हैं, अपना काम बहुत बढ़िया से बनवा लेते हैं। अब रूप गोस्वामी जी उस समय नहीं थे, तो सनातन जी ने कहा कि दोनों श्री जी यहीं मदन मोहन जी में विराजमान अभी कर दो, तो रूप आएंगे तो फिर जो गोविंद जी के हिसाब की श्री जी होंगी वो वहां अभिषेक हो जाएगा, जो मदन मोहन जी के हिसाब की होंगी वहां। पुरुषोत्तम जाना सीधे साधे, उनको क्या पता मदन मोहन कितने चंचल हैं। उन्होंने दोनों मदन मोहन जी के विराजमान कर दी और वो इंतजार करते रहे कहीं। रात को सनातन गोस्वामी जी भजन में विराजे, मदन मोहन जी फिर प्रकट हो गए। सनातन जी ने कही, आए गई बहू आपकी, अब देख लो दोनों में से कौन सी चाहिए। एक गोविंद जी के पास जाएगी। मदन मोहन क्या बोले, मैं तो दोनों लूंगा। ये सत्य घटना आपको सुना रहे बंधुओं, मैं तो दोनों लूंगा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हद हो गई मदन मोहन, दो दो बहू चाहिए। बोले मैं तो दोनों लूंगा। अरे प्यारे, दो दो श्री जी ना विराजमान हुए हैं, प्यारे एक श्री जी विराजमान हुए, दो दो नहीं हुए। नहीं, मैं दोनों रखूंगा। कहा करोगे दोनों को? मदन मोहन कहा कहें, सनातन जी इनमें एक तो श्री जी है, दूसरी ललिता है, दोनों श्री जी ना है। अच्छा, तो फिर श्री जी तो मेरे बाएं अंग पे विराजमान करो और ललिता जी मेरे दाएं अंग पे विराजमान करो, मैं तो दोनों को रखूंगा। अगले दिन पुरुषोत्तम जाना आए रूप गोस्वामी जी को लेकर के कि ऐसे ऐसे कौन श्री जी कहाँ विराजमान होंगी। सनातन जी ने कही, भैया दोनों यहीं विराजमान होंगे। पुरुषोत्तम जाना ने कहा, क्यों? बोले मदन मोहन कह रहे हैं मैं दोनों को रखूंगा। पुरुषोत्तम जाना ने कहा, गजब, ठीक है कोई बात नहीं महाराज, कमी नहीं, मैं फिर जाता हूं उड़ीसा और फिर एक श्री विग्रह प्रकट करवाता हूं, पर अब की बार बता दो कि कितनी श्री जी लेके आऊं, कभी गोविंद भी कहने लग जाए कि दो रखूंगा। रूप गोस्वामी जी कहे कि नहीं भैया के ठाकुर ज्यादा बिगड़े हुए हैं, मेरे गोविंद इतनी बात नहीं करते, वो तो एक ही श्री जी से मान जाएंगे, तो एक ही श्री जी प्रकट करवा लो। तो पुरुषोत्तम जाना ने कही कि मैं फिर कल यात्रा करता हूं, फिर प्रकट करवा के लाऊंगा। रात को सो गए श्री पुरुषोत्तम जाना, अगले दिन उनको जाना था। आहा, रात को इस बार श्री जी ने स्वप्न दिया पुरुषोत्तम जाना राजा को। श्री जी प्रकट हो गए, पुरुषोत्तम जाना ने प्रणाम किया। श्री जी ने कहा, राजा तुम मेरे विग्रह प्रकट करवाने उड़ीसा जा रहे हो? हाँ। आप गोविंद जी के बामांग विराजमान होगी ना? अरे जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही गोविंद जी के निकट विराजमान थी। आक्रमण काल में मेरा श्री विग्रह गोसाई लोग उड़ीसा ले गए। उड़ीसा ले गए, हाँ, जगन्नाथपुरी के निकट में चक्रबेड़ नामक स्थान है। हाँ, चक्रबेड़ स्थान है, वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। हाँ, लक्ष्मी जी का मंदिर है, स्वर्ण विग्रह है। अरे राजा, वो लक्ष्मी जी नहीं है, वो मैं हूं। यहां वृंदावन से गई थी, लेकिन उड़ीसा वासी मुझे लक्ष्मी जी मान के, चूंकि राधा रानी होती हैं तो श्री कृष्ण के साथ होती हैं, अकेले श्री जी की कहीं पूजा नहीं होती, पर लक्ष्मी जी की होती है, तो सबने मुझे लक्ष्मी मान के सेवा की। तो अलग से विग्रह की आवश्यकता नहीं है, वो चक्रबेड़ का मंदिर तो आपके ही अधीन है, बस वहां से मेरे स्वरूप ला करके और गोविंद जी के निकट विराजमान कर दो। आहा, कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। तब पुरुषोत्तम जाना सवेरे उठे, फिर रूप गोस्वामी जी के चरण कमल में आए। बोले महाराज, आप कहते थे कि आपके ठाकुर सीधे हैं, आपके तो सबसे ज्यादा उद्यमी हैं।
मदन मोहन जी के लिए तो श्री जी प्रकट करवा दिए, तो अब दूसरे मंदिर को स्थानांतरित करने को बोल रहे हैं। सुन करके रूप गोस्वामी जी परम प्रसन्न हो गए। राजा ने आज्ञा करी, चक्रबेड़ से वह विग्रह, इसलिए गोविंद जी जाएं तो गोविंद जी का भी दर्शन करें, उन श्री जी का भी करें। वो श्री जी भी स्वयं प्रकट हैं, चक्रबेड़ से पधारी हैं। तब वो श्री जी डोले में आकर के विराजी। आहा, और दिन आ गया बसंत पंचमी का। सनातन गोस्वामी जी पहले से निश्चित किए हुए थे। पहले तो मदन मोहन जी के साथ पहले श्री जी विराजमान हो गई, तो पहले विचार ये था कि एक गोविंद जी के निकट विराजमान होंगे कि मदन मोहन जी के दोनों संगी उत्सव मनावेंगे। लेकिन मदन मोहन जी दोनों को ले बैठे, तो उत्सव नहीं मनाए तब तक। सनातन गोस्वामी जी बोले उत्सव तब मनाएंगे जब गोविंद जी के पास भी श्री जी आ जाएंगे। तब चक्रबेड़ से श्री जी श्री गोविंद जी के निकट आ गई, और फिर दोनों का संग संग ब्याहुला मना। सब संत लोग एकत्र हुए। आइए थोड़ी देर अब हम लोग भी ब्याहुला उत्सव मनाएंगे। श्री मदन मोहन जी के भी निकट और श्री गोविंद जी के भी निकट श्री जी विराजमान हो गई। रूप सनातन जी के सुख का कौन वर्णन करे। वो चतुर्वेदी परिवार से भी सबको बुला लिया। सब लोग आकर के उत्सव में सम्मिलित हुए। दिव्य गोविंद जी को सहरा धारण कराया गया, श्री मदन मोहन जी को सहरा धारण कराया गया बंधुओं, और दिव्य रूप में विवाह उत्सव होने लगा। आइए हम लोग भी थोड़ी देर उत्सव मनावें। सब नाचने गाने लगे। पहले अभिषेक भाई श्री जी के, और संग संग ब्याहुला हुआ। आओ आओ री जय हो, आओ आओ री जय हो, आओ आओ री युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। आओ आओ री युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें प्रिय भाव भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई, जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई, जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई, जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई। आनंद छटा चहु छाय गई, आनंद छटा चहु छाय गई, आनंद छटा चहु छाय गई, आनंद छटा चहु छाय गई। वृषभानु लली मन भाय गई, वृषभानु लली मन भाय गई, वृषभानु लली मन भाय गई, वृषभानु लली मन भाय गई। नंद लाल को चित चुराय गई, नंद लाल को चित चुराए गई। जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई, जब ते ब्रज जोरी प्रगट भई। आनंद छटा चहु छाय गई, आनंद छटा चहु छाय गई। अब दोन जय हो, अब दोन जय हो, अब दोन को गठ जोड़ करें ही भाव भरे। अब दोन को गठ जोड़ करे प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युग
उत्साह भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करे उत्साह भरे। आओ सहेली नाचो गावो, आओ सहेली नाचो गाओ। आओ सहेली नाचो गावो, आओ सहेली नाचो गाओ। कलश धरावो चौक पुरावो, कलश धरावो चौक पुरावो। कलश धरावो चौक पुरावो। कलश धरावो चौक पुरावो। मालिन बंदन बार बंधावो, मालिन बंधन बार बंधावो। मालिन बंदन बार बंधावो। मालिन बंधन बार बंधावो। सुंदर सेहरा गूंथ के लावो, सुंदर सहरा फूल के लावो। सुंदर सेहरा गूंथ के लावो। सुंदर सहरा गूंथ के लावो। आओ सहेली नाचो गाओ, आओ सहेली नाचो गाओ। कलश धरावो चौक पुरावो। कलश धरावो चौक पुरावो। इनके ही जय हो इनके ही जय हो। इनके ही सुख की चाह करें प्रिय भाव भरे। इनके ही सुख की चाह करें प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें प्रिय भाव भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करे प्रिय भाव भरे। प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो, प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो। प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो। प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो। नख सिक सब श्रृंगार धरावो, नख सिक सब श्रृंगार धरावो। ए नख सिक सब श्रृंगार धरावो। नख सिक सब श्रृंगार धरावो। प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो, प्यारी किशोरी जी को दुल्हन बनावो। नख सिक सब श्रृंगार धरावो। नख सिक सब श्रृंगार धरावो। पग महावर आय रचावो, पग महावर आय रचावो। ए चरण महावर सुघर रचावो। चरण महावर सुगर रचावो। श्री राधा दुल्हन वेश सजावो, श्री राधा दुल्हन वेश सजावो। श्री राधा दुल्हन वेश सजावो। श्री राधा दुल्हन वेश सजावो। वृषभानु जय हो वृषभानु जय हो। वृषभानु लली मेरो हृदय हरे प्रिय भाव। वृषभानु लली मेरो हृदय हरे प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करे उत्साह भरे। मदन मोहन को दुल्हा बनावो, मदन मोहन को दुल्हा बनावो।
मदन मोहन को दुल्हा बनावो, मदन मोहन को दुल्हा बनावो, सुंदर सेहरा शीस धरावो, सुंदर सहरा शीस धरावो, सुंदर सेहरा शीस धरावो, सुंदर सहरा शीस धरावो, दुल्ह बेस श्रृंगार सजावो, दुल्ह बेस श्रृंगार सजावो, आहा दुल्ह बेस श्रृंगार सजावो, दुल्ह बेस श्रृंगार सजावो। मेरो मदन, जय हो, मेरो मदन, जय हो, मेरो मदन मोहन तू घोड़ी चढ़े प्रिय भाव, मेरो मदन मोहन जी घोड़ी चढ़े प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे, आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे। राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करे उत्साह भरे, राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करे उत्साह भरे। गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, 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 जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवन मरत हरि को जस गाऊं, जीवत मरत हरि को जस गाऊं, जीवन मरत हरि को जस गाऊं, अपने ठाकुर की कथा सुनाऊं, अपने ठाकुर की कथा सुनाऊं, ब्रज के ठाकुर की कथा सुनाऊं, ब्रज के ठाकुर की कथा सुनाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। तुमरो यश, जय हो, तुमरो यश, जय हो, तुमरो यश गावत नयन झरे प्रिय भाव, तुमरो यश गावत नयन भरे प्रिय भाव भरे। तुमरो यश गावत नयन झरे प्रिय भाव भरे, तुमरो यश गावत नयन भरे प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें उत्साह भरे, आओ आओ रे युगल को ब्याह करे उत्साह भरे। जुग जुग जोरी जीवे, जय हो 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 दूधो अमृत पीवे, 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 नंद को लाला जीवे, जय हो नंद को लाला जीवे, नंद को लाला जीवे, जय हो नंद को लाला जीवे, कहाँ भानु की लाली जीवे, जय हो भानु की लाली जीवे, हाँ भानु की लाली जीवे, जय हो भानु की लाली जीवे, ओहो लाला लाली जीवे, जय हो लाला लाली जीवे, ओहो गुड्डे गुड़िया जीवे, जय हो गुड्डे गुड़िया जीवे, ओहो प्यारे प्यारी जीवे, जय हो प्यारे प्यारी जीवे, आहा जुग जुग जोरी जीवे, जय हो जुग जुग जोरी जीवे, ओहो सामर गोरी जीवे, जय हो सावर गोरी जीवे, मेरे मन यही उछा, मेरे मन यही उछा, मेरे मन यही उछा, मेरे मन यही उछा, हरि को देखूं ब्याह, हरि को देखूं ब्याह, हरि को देखूं ब्याह, हरि को देखूं ब्याह, मेरे मन यही उछा, मेरे मन यही उछा, श्री जी को देखूं ब्याह, श्री जी को देखूं ब्याह, लाल
लाल जी चढ़ के हाथी, जय हो लाल जी चढ़ गए हाथी, ओहो लाल जी चढ़ के हाथी, जय हो लाल जी चढ़ गए हाथी, अरे संग में सखा बराती, जय हो संग में सखा बराती, ओहो संग में सखा बराती, जय हो संग में सखा बराती, कहाँ लली को ब्याहने आवे, जय हो लली को ब्याहने आवे, ओहो गोविंद ब्याहने आवे, जय हो गोविंद ब्याहने आवे, अरे सहेली मंगल गावे, जय हो सहेली मंगल गावे, कहाँ सहेली मंगल गावे, जय हो सहेली मंगल गावे, मैं ताज नाचने आऊं, मैं ताज नाचने आऊं, मैं ताज नाचने आऊं, मैं ताज नाचने आऊं, मैं ताज गावने आऊं, मैं ताज गावने आऊं, मैं ताज गावने आऊं, मैं ताज गावने आऊं, कहाँ लली के सदके पाऊं, जय हो लली के सदके पाऊं, लली के सदके पाऊं, जय हो लली के सदके पाऊं, आ मैं ताजन गावने आऊं, मैं ताजन गावने आऊं, आहा दान्य छावर पाऊं, जय हो दान छावर पाऊं, आहा जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो सामर गोरी जीवे, जय हो सावर गोरी जीवे, आहा प्रिया जी दासी कीजे, जय हो प्रिया जी दासी कीजे, आहा प्रिया जी दासी कीजे, जय हो प्रिया जी दासी कीजे, आहा हमें सेवा में लीजे, जय हो हमें सेवा में लीजे, आहा हमें सेवा में लीजे, जय हो हमें सेवा में लीजे, आहा जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो जुग जुग जोड़ी जीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो दूध अमृत पीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो सावर गोरी जीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो सावर गोरी जीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो दूध जोड़ी जीवे, जय हो सावर गोरी जीवे, श्री राधा गोविंद देव की जय हो, श्री राधा मदन मोहन की जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय हो, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय हो, ब्याहुला महामहोत्सव की जय हो, आहा ऐसे प्रगट ही नहीं हुए ठाकुर, सबके ब्याह भी बहे। तो गोविंद जी का भी ब्याह हो गया, मदन मोहन जी का भी ब्याह हो गया, खूब सुंदर सेवा चलने लगी। श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए। पर देखिए उसके बाद भी त्याग उसी प्रकार का। ये न सोचिएगा कि वो रामदास कपूर अभी कहे ना कि 3 लाख रुपया उन्होंने उस समय, उस जमाने में क्या होते थे 3 लाख, इतनी बड़ी संपत्ति वृंदावन की सेवा के लिए प्रदान की। लेकिन तब भी श्री सनातन गोस्वामी जी का नियम वही रहा, मथुरा जाना, रोटी मांग करके लाना और उन्हीं ब्रजवासियों के घर की रोटी से निर्वाह करना। इसको कहते हैं मधुकरी। ये जो मधुकरी की परंपरा है रूप सनातन जी की ही चलाई हुई है, वही ब्रज की रोटी लेके आना। एक दिन तो सनातन गोस्वामी जी एक समय पाते थे, वो भी सूखी रोटी, तो वो पा रहे थे। तब मदन मोहन जी गर्भगृह से बाहर आ गए और सनातन जी का हाथ पकड़ लिया, सनातन गोस्वामी जी का, और कहे सनातन जी प्रसाद पावे में कहा नुकसान है, मुझे तो रोज 56 भोग लगे और आप सूखी रोटी खाओ, अब प्रसाद ले लिया करो ना मंदिर से, आप ही का तो मंदिर है, आप ही को मैं ठाकुर हूं। अब वो रामदास कपूर के धन से सेवा होए तो आप ही के तो शिष्य हैं, तो प्रसाद लेने में क्या समस्या है। सनातन गोस्वामी जी कहें ठाकुर मेरा धन तो आप हो, और मेरा जो भोजन है ये खीर मालपुआ मेरा भोजन नहीं है, मेरा भोजन तो आपका नाम है, आपकी लीला का स्मरण है, आपकी लीला का स्मरण करके आपका नाम गान करके क्या स्वाद होगा खीर मालपुआ में।
क्या स्वाद होगा जलेबी इमरती और रबड़ी में, जो आपका नाम लिए से मेरा मुख मीठा होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रसाद की अवमानना नहीं है, प्रसाद को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। और आपका भोग लगने के बाद मेरे पास पत्तल रोज आती भी है, रामदास कपूर लेके आते हैं, पर मैं उसमें से बस तुलसी दल लेता हूं। अरे क्यों, तो प्रसाद तो पेट भर पालो। बोले नहीं ठाकुर, महाप्रभु की आज्ञा है कि मधुकरी से निर्वाह करना है, तो मैं महाप्रभु की आज्ञा नहीं टाल सकता। और अब श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी आपकी सेवा में रहेंगे प्रभु। वृंदावन का तो प्राकट्य हो गया है, लेकिन अभी ब्रज 84 कोस बाकी है। अभी श्री जी का धाम बरसाना नहीं पता कहाँ है, अभी नंदगांव नहीं पता, अभी ये नहीं पता गिरिराज जी में गोविंद कुंड कहाँ है। अभी तो सब कुछ ब्रज 84 कोस की लीला स्थलियां सब गुप्त लुप्त हैं। तो अब हम दोनों भाई वृंदावन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब गोविंद जी का दर्शन करने, आपका दर्शन करने सब भक्त लोग आते हैं। मुझे पता है सब आप ही के सुख के लिए है, लेकिन यदि हम दोनों भाई यहीं रह जाएंगे और आपकी सेवा और आपका प्रसाद यहीं तक अपने को सीमित कर लिए, तो हम पर तो आपकी पूरी कृपा है, हम लोग तो आपकी कृपा से डूबे हैं, लेकिन काम अधूरा रह जाएगा। अभी ब्रज 84 कोस के सब लीला स्थलियों को प्रकट करना है। तो प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा सूखी रोटी पा रहा हूं, मेरे मन से पूछिए, मेरे हृदय में तो हर समय आपका प्रेम उफान लेता रहता है। तो आप सुख से विराजो, आप श्री जी के साथ सुख से विराजो। मैं बीच बीच में दर्शन करने आऊंगा, लेकिन अब मैं अधिक दिन वृंदावन में नहीं रहूंगा। अब मुझे सेवा कार्य करने हैं। बंधुओं, पढ़िएगा रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र भक्तमाल से। दोनों भाई, मूल स्थान तो वृंदावन था, दोनों भाई सेवा अपने शिष्यों को प्रदान करके पता करते रहते थे बीच बीच में, लेकिन दोनों भाई चल पड़े। और वृंदावन के बाद कौन अपना पड़ाव बनाया, अब उन दोनों स्थानों का भी आप दर्शन करिएगा जिनका अब नाम ले रहे हैं। रूप गोस्वामी जी निवास किए कदम्ब टेर पे। ये कदम्ब टेर नंदगांव के पास है। आप कदम्ब टेर पे चले गए, आपका लौट के आने को मन नहीं करेगा। इतनी बात तो हम आपको लिख के दे रहे हैं। इतना सुरम्य स्थल है कदम्ब टेर। कदम्ब टेर की क्या महिमा है? कदम्ब टेर पे ठाकुर जी गौचारण लीला में छाक आरोगे हैं। छाक माने दोपहर का भोजन किए हैं सखाओं के साथ। कदम्ब टेर पे बड़े बड़े वृक्ष हैं, हरे हरे पत्ते बड़े बड़े, वहां जाके लगता है कि पुराना ब्रज है। कदम्ब टेर उसको बोलते हैं। अच्छा, कदम्ब टेर जाए तो एक दर्शन और करिएगा। कदम्ब टेर से, कदम्ब टेर की महिमा तो अभी बताएंगे, वहां से कोई 1 किलोमीटर पर है आसेश्वर महादेव। आसेश्वर कुंड है और आसेश्वर महादेव है वहां पर। वो आसेश्वर महादेव यशोदा जी के द्वारा स्थापित है। कैसे? जब कन्हैया का दर्शन करने भोले बाबा आए थे ना, यशोदा जी दर्शन नहीं करा रही थी, आप कथा जानते हैं, फिर आखिर में कराया था। फिर भोले बाबा, ठाकुर जी रोए, भोले बाबा चुप कराए, भोले बाबा जाने लगे। तब यशोदा मैया ने भोले बाबा को कहा था, अपना पता बता जाओ बाबा, कहाँ रहते हो, मेरा लाला फिर रोएगा तो मैं फिर बुला लूंगी। तब यशोदा जी ने कहा था, भोले बाबा ने कहा था, मैया मैं तो बहुत दूर रहूं कैलाश पर्वत पे, तू कहाँ से बुलावेगी मुझे? मैया ने कही तो मेरा फिर लाला रोवेगा तो कौन चुप करावेगो? तो भोले बाबा ने कि मैया तू ऐसा कर, मेरो एक मंदिर ब्रज में बनवा दे, मैं यहीं पड़ो रहूंगा। तो ऐसा मंदिर बनवा दे तेरे लाला के नहाए को जल मेरे ऊपर आए के गिरे, मैं रूप धरनो जानू, मैं यहीं पड़ो रहूंगा, और जब तेरो लाला रोवेगो झट चुप करावे आ जाऊंगा। तब मैया प्रसन्न हो गई। तब मैया ने कही, रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासा कीजे।
और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तब यशोदा जी ने उन आशीश्वर महादेव की स्थापना कराई। वो नंद बाबा और यशोदा जी के सेवित भोलानाथ है। ब्रज में 5 शंकर जी द्वापर युगकालीन है। 5 शंकर जी के स्थान। 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा है, पर ब्रज के भी 5 जो शिव हैं वो प्राचीन हैं, स्वयंभू हैं। नंदगांव के आशीश्वर, गिरिराज जी में चक्रेश्वर, वृंदावन के गोपेश्वर, कामवन के कामेश्वर और मथुरा में भूतेश्वर। मथुरा के भूतेश्वर महादेव शत्रुघ्न जी के सेवित हैं। अभी सुने थे ना, श्री राम शत्रुघ्न जी को भेजे, लवणासुर को मारो और ब्रज को बसाओ। तो शत्रुघ्न जी भूतेश्वर महादेव को स्थापित किए। वो भूतेश्वर महादेव का काम क्या है जानते हैं? जिसका ब्रज में जन्म हुआ या ब्रज में शरीर छूटा तो उसकी अधोगति नहीं होती, उसको प्रभु प्राप्त होते ही हैं। ब्रज में अगर शरीर गया है, भजन करने वाले का तो कहीं भी शरीर जाएगा उसको वहीं भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रज का यह प्रभाव है कि ब्रज में शरीर छूटा तो उसने कौन कर्म किया नहीं किया उस पर सब खत्म, उसको प्राप्ति होगी। ये ब्रज की महिमा है, क्योंकि वहां भगवान की नित्य स्थिति है, योग पीठ है। लेकिन अब किसी ने वृंदावन में रह करके गड़बड़ की। अब क्षमा करिएगा, वृंदावन में माफिया लोग भी उल्टे सीधे काम भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वृंदावन में रह के गड़बड़ की, उल्टे सीधे काम किए और मानो मरे भी वृंदावन में, तो उनको अपराध का दंड नहीं मिलेगा, नरक नहीं जाएंगे। नहीं, नरक तो नहीं जाएंगे, तो फिर उनको हिसाब किताब कौन करता है? वो विभाग ठाकुर जी ने भूतेश्वर बाबा को दिया हुआ कि ब्रज में शरीर छोड़ा तो ब्रज से बाहर तो जाएगा नहीं। फिर भूतेश्वर बाबा क्लास लेते हैं उसकी, और वो लेते हैं तो भी यमराज से भी कड़ी ले लेते हैं, पर वो ब्रज से बाहर नहीं जाता। ब्रज की फिर उसको भगवा करके जितने भगवाने हैं, फिर ज्यादा यही होता है कि ब्रज में कुत्ता बन जाएगा या शुकर बन जाएगा, कोई और योनि भोग लेगा। पर बड़ी बात यह है ब्रज से बाहर नहीं जाएगा। एक बड़ी बात है, ये ब्रज की महिमा है। बाहर नहीं, ना तो 84 लाख में गिरेगा ना नरक में जाएगा, ब्रज में ही रहेगा। ब्रज में ही दुख भोग के आखिरकार राधा माधव के चरण कमल में पहुंच जाएगा। तो ये जो विभाग है ये भूतेश्वर बाबा का है। तो 5 जो शिवलिंग हैं ब्रज के वो द्वापर कालीन हैं। तो आशीश्वर महादेव जिनकी चर्चा की, तो उसके पास है कदम्ब टेर। आप लोग दर्शन करिएगा, आज भी वहां रूप गोस्वामी की भजन कुटी है। तो रूप गोस्वामी जी तो वहां आ गए, बड़ा सुरम्य स्थान है। आप बैठेंगे 2 माला करेंगे तो लगेगा यहीं रह जाएं, इतना सुंदर, पर छिपा हुआ स्थान है, ज्यादा लोग नहीं पहुंचते। यात्रा चलती है, हम लोग की 84 कोस होती है तो हम लोग जरूर जाते हैं कदम टेर, पर ऐसे कम लोग पहुंचते हैं। तो रूप गोस्वामी जी आ गए नंदगांव के निकट कदम्ब टेर पे, और सनातन गोस्वामी जी आए पावन सरोवर पर। नंदगांव में पावन सरोवर है, आज भी वो स्थान है। पावन सरोवर के पास में आप किसी से पूछेंगे कि सनातन गोस्वामी की भजन कुटी कहाँ है, तो एक पतली सी गली है, फिर अंदर जाकर के वहां तो बिल्कुल ही हमको लगता है कि 10,000 में कोई एक ही आदमी पहुंचता होगा। सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है वहां पे, पर वहां की लीला अभी सुनिएगा तब आपको महत्व लगेगा उसका पता, और आप जरूर जाएंगे यदि कथा सुन लिए। ये दोनों वहां की वार्ता भक्तमाल जी में लिखी हैं, प्रियादास जी वर्णन किए। पहले पावन सरोवर की वार्ता सुनिए। तो सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर पर, जिसका वर्णन हम किए, वहां पर आकर के विराजे और लीला स्थलियों की खोज तो करते ही थे। ये जो नंदगांव के ठाकुर हैं, नंदगांव के मंदिर का आपने दर्शन किया होगा, ऊंचे पर्वत पर मंदिर है। वो जो नंदगांव का पर्वत है उसका नाम है नंदेश्वर, वो साक्षात भोलानाथ है। और जो बरसाने का पर्वत है उसका नाम है ब्रह्मांचल, वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ये जो नंदगांव के मंदिर के जो ठाकुर हैं ये स्वयं प्रकट है।
नंद जी भी, यशोदा जी भी, श्री कृष्ण भी, बलराम जी, 4 मुख्य श्री विग्रह है ना वहां पर, नंद जी, यशोदा जी और कृष्ण बलराम। और एक अचंबा और है, आप नंदगांव दर्शन करेंगे तो वहां श्री कृष्ण तो काले हैं, तो चलो होने चाहिए, दाऊ जी भी काले हैं, दाऊ गोरे नहीं है, ऐसे तो दाऊ गोरे हैं तो वहां काले हैं। उसकी कथा क्या है, सभी सुनते रहिए जल्दी जल्दी। उसकी कथा यह है कि दाऊ जी वहां काले हो गए। क्यों हो गए? कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए दैत्य भेजता था, तो कंस क्या समझा देता था दैत्यों को। अब दैत्यों ने ठाकुर जी को देखा तो था नहीं कि कैसे पहचानेंगे, तो कंस एक ही बात कहता था कि पूरे सखाओं में जो सब में ज्यादा काला कलूटा हो उसे ही पकड़ लियो, वो ही कन्हैया है और उसी को मार के आना है। तो दैत्य लोग आते थे तो जानते तो थे नहीं कि कन्हैया कौन है, वो देखते थे कौन सब में ज्यादा काला है, उसी को पकड़ करके और फिर ठाकुर जी तो उद्धार कर देते थे। अब दाऊ जी कहते कंस मामा रोज दैत्य भेज दे और सब मेरे भैया पे झपटे, मेरा भाई मार देता है लेकिन मैं लाला को कष्ट हो, छोटा भाई है। तो दाऊ जी ने क्या किया कि मैं भी सांवला रंग करके रहूंगा और कन्हैया से भी ज्यादा सांवला बनूंगा, जो दैत्य झपटे और मेरे भाई को कष्ट नहीं हो, मैं मार तोड़ के सबको फेंकूं। तो जैसे कोई दैत्य आता, आहट होती हा हा हु, तो दाऊ जी निपट काले बन जाते, दैत्यों को धोखा हो जाता, दाऊ जी कन्हैया मान के दाऊ जी पे झपटते और दाऊ जी उनका गोविंदाय नमः। इसलिए नंदगांव में कन्हैया तो काले हैं, दाऊ भी काले हैं। और सबसे बड़ी बात, वे ठाकुर जी भी स्वयं प्रकट हैं। और कौन ने प्रकट किए? सनातन गोस्वामी जी। गुफा में थे ये नंद यशोदा जी और श्री कृष्ण बलराम जी, सनातन गोस्वामी जी प्रकट किए। आज ये इतिहास छिप गया कहीं जाकर के, दर्शन तो करते हैं पर प्रकट कौन ने किए भी तो पता। तो सनातन गोस्वामी जी प्रकट किए और पावन सरोवर पर निवास किए। तो सेवा का तो कार्य चल रहा था, लेकिन भजन करते करते इतना आनंद आता था सनातन गोस्वामी जी को कि कभी कभी उनको पता नहीं चलता था, बैठे रह जाते थे सनातन गोस्वामी जी भजन में। उनको ये नहीं पता पड़ता था कब संध्या हो गई, कब रात हो गई, कब सवेरा हो गया। तो भक्तमाल जी में लिखा है, एक बार 3 दिन हो गए सनातन गोस्वामी जी को एक आसन से बैठे हुए भजन करते करते, और उन्हें पता भी नहीं पड़ा कि 3 दिन बीत गए। मैं 3 दिन से लघुशंका नहीं गया, आवेग ही नहीं हुआ उनको, 3 दिन से सोया नहीं, 3 दिन से कुछ पाया नहीं। अच्छा, नंदगांव रहते थे, नंदगांव के ब्रजवासियों से मांग लेते थे रोटी, रोटी ही मांगते थे, साग सब्जी नहीं मांगते थे। तो नंदगांव के ब्रजवासियों ने सोचा कि शायद कहीं और चले गए, गिरिराज जी चले गए। गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव पर उनकी कुटिया है, आज भी स्थान है, तो कई बार वहां चले जाते थे। तो कोई रोटी भी देने नहीं आया और सनातन गोस्वामी जी मांगने नहीं गए, एक आसन पे बैठे रहे। आहा, वृंदावन में बैठे मदन मोहन, उनको चिंता हो गई। कृष्णदास ब्रह्मचारी जी दूध भोग रखे रात्रि में चांदी के लोटे में, और मदन मोहन जी एक बालक का रूप बनाए और सनातन गोस्वामी जी के पास, बाबा 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 बाबा। सनातन गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, अरे बाबा, तू 3 दिन आते रोटी मांगवे ना आयो, 3 दिन आते। सनातन गोस्वामी जी के 3 दिन कहां बीत गए? अरे बाबा, तू पड़वा को आयो, आज चतुर्थी हो गई, 3 दिन बीत गए, 3 दिन आते तेने कछु ना खायो। मेरी मैया कह रही, बाबा कहाँ रह गयो, इतनो दुबलो पतलो है, और रोटी छोड़ देगो तो कहा होएगो। ले बाबा, ये दूध है, पी लियो, मेरी मैया ने भेजो है, पी लियो। सनातन गोस्वामी जी बालक को देखें और फिर दूध को देखें, कैसी मीठी मीठी बात करे। तू लाला कौन को है? कहा कहे ठाकुर जी, मैं नंदू ब्रजवासी को हूं। नंदू को? तुम कै भाई हो? बाबा मेरे 4 भाई और हैं। कौन कौन? भक्तमाल जी में वार्ता लिखी है, कौन कौन?
बोले बलदेव, केशव देव, हरिदेव, गोविंद देव, 4 भाई और हैं मेरे, बलदेव, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव। और तेरो नाम का है? मेरो नाम है मदन मोहन। और सनातन गोस्वामी जान नहीं पाए, ठाकुर ऐसी लीला कर गए। ले बाबा दूध पी लियो, ठीक है, धर गए। प्रभु तो चले गए, सनातन गोस्वामी जी दूध पिए। अब मदन मोहन दूध लेके आएंगे तो फिर क्या होगा। अब वो एक घूंट दूध पीते ही तो खुमारी चढ़ गई, सनातन जी को रोम रोम नृत्य करने लग गया, पूरा दूध पी गए। और रखा, तब उनका ध्यान गया कि चांदी का लोटा था, तो दूध पी के फिर लोटे को मांज दिए और मन में सोच रहे लोटा तो दे देता, उसकी मैया कहेगी, और लोटा भी चांदी का दे गया यहाँ। तो बोले चलो नंदगांव तो इतना बड़ा नहीं है, कल दे आऊंगा, पूछ लूंगा, ब्रज में तो बाप के नाम से ही सब पता हो जाता है। अगले दिन लोटा लेके चले और घर घर में पूछ रहे नंदू ब्रजवासी कहाँ रहे। जाके 5 छोरा हैं, हरिदेव, बलदेव, केशव देव, गोविंद देव, छोटो मदन मोहन। नंदू ब्रजवासी कहाँ रहे? जाके 5 छोरा। घर घर में घूम आए, ब्रजवासी कहें यहाँ तो कोई नंदू ब्रजवासी ना रहे, जाके 5 छोरा हैं। ढूंढते ढूंढते आखिर में मंदिर ही पहुंच गए। प्रकट तो हो ही गए थे ठाकुर। वहां क्या देखे? बोले पुजारियों में ढूंढ मच रही है। सनातन गोस्वामी जी ने कही सब सेवा तो ठीक चल रही है, पुजारी कहाँ कहें बाबा, रात को चांदी के लोटा में ठाकुर को दूध धरो, आज लोटा ही नहीं मिल रहा, कहाँ चलो गए? चांदी का लोटा नहीं मिल रहा, कहाँ चलो गए? जैसे कही चांदी का लोटा नहीं मिल रहा, दूध भोग धरो, तभी सनातन गोस्वामी जी के झोला में लोटा ही था, जो निकाला पुजारी ने कहा यही तो लोटा है ठाकुर जी को। सबरी बात समझ में आ गई, वो नंदू ब्रजवासी कौन है और उसके 5 छोरा। सनातन गोस्वामी जी मूर्छित होए के गिर पड़े और ठाकुर जी को कह रहे ये मुझ धम के लिए कहा करने की जरूरत थी आपको, मैं 3 दिन से भूखा थोड़ी था, आपके नाम रस को पी रहा था और मेरे काजे इतना कष्ट किया आपने। ये लीला ये पावन सरोवर की है जहां की चर्चा की हमने। अब कदम्ब टेर की लीला सुनी। कदम्ब टेर पर श्री रूप गोस्वामी जी निवास करते थे। रूप गोस्वामी जी को भी एक तो देह का भान नहीं रहता था और कभी उनको महाप्रभु जी का कभी श्री जी का विरह हो जाता था। माने राधा गोविंद जी से दूर तो रह रहे थे पर ममता तो गोविंद जी में बहुत है ना। भगवत रसिक जी क्या लिखे? प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे और दूजे मोहन मदन सनातन शुचि उर्धारे। इस पद को छपवा करके बाहर लगवा दीजिए भाई साहब, इसमें पूरा वर्णन है सातों ठाकुर का, लोग पढ़ेंगे तो। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन शुचि उर्धारे, तीजे गोपीनाथ मधु हसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, पांचे हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा, छठवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सतये श्री हरिदास के कुंज बिहारी है जहां, भगवत रसिक अनन्य मिली वास करऊ निधिवन जहां। तो प्रथम दरस गोविंद, गोविंद जी की कथा सुनी, आज मदन मोहन की सुन रहे हैं। तो प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, तो गोविंद जी तो प्राण प्यारे हैं रूप गोस्वामी जी को। लेकिन अब सेवा में, जैसे संसार में आदमी के बाल बच्चे कहीं हों, पर आदमी व्यापार के कारण दूर भी रहता है, तो भले दूर रहे पर उसको अपने बाल बच्चों की याद आती रहती है कि भाई दूर रह रहे हैं, परिवार हमारा है, जब मौका मिलता है मन होता है कि उड़ के पहुंचूं अपने बाल बच्चों के पास। संसार में ऐसा देखने को मिलता है। तो संसार में बाल बच्चों में ममता रहती है, रूप गोस्वामी जी की ठाकुर में ममता थी। लेकिन अब रह रहे हैं नंदगांव कदम टेर पे, तो जा तो नहीं पाते थे, सेवा बहुत थी पर मन रहता था। एक बार तो इतना विरह उनका बढ़ गया कि कुछ होता
तो मैं अपने राधा गोविंद को एक बटुए में अपने पास ही रखता। लेकिन गोविंद जी तो बहुत बड़े ठाकुर हैं, दर्शन करिएगा, छोटे ठाकुर नहीं है, बड़े ठाकुर हैं। मदन मोहन जी तो छोटे हैं, गोविंद जी बड़े हैं। तो इसलिए, और यहाँ सेवा भी नहीं होगी, वहां सेवा चल रही है। तो एक दिन इतना विरह हो गया कि 7 दिन तक रूप गोस्वामी जी भोजन नहीं किए। इच्छा भी नहीं होती थी, किए ही नहीं, बस जल पी के रहने लगे। 7 दिन बाद क्या हुआ, रूप गोस्वामी जी को खबर लगी कि भैया आ रहे हैं। भैया माने सनातन गोस्वामी जी। बीच बीच में मिलते थे भाई लोग, ऐसे अलग अलग रहते थे, क्योंकि आपस में बात ना हो और दोनों 2 क्षेत्र में काम करें। दोनों एक ही जगह रहेंगे तो एक ही क्षेत्र में काम करेंगे, दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करें। बीच बीच में आते थे। तो सनातन गोस्वामी जी आ रहे हैं, ये खबर लगी। जैसे खबर लगी, रूप गोस्वामी जी के मन में आया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो भैया को बना के पवाता। फिर अचानक पिछले दिन याद आ गए। कभी कभी जीवन में होता है, पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो रूप गोस्वामी जी सोचे कि जब हम लोग राजा थे तो क्या क्या वैभव थे, और भैया तो सूखी रोटी खा के रहते हैं, मैं तो फिर भी कोई दाल साग दे जाता है तो मना नहीं करता, ले लेता हूं। अब भैया मेरी कुटिया पे आ रहे हैं, क्या बनाऊं, कुछ था ही नहीं। फिर मन में आया कि जल्दी में क्या बन सकता है। बोले खीर बन सकती है जल्दी में। अगर मेरे पास दूध होता, चावल होते, तो बूरा होती तो खीर बना देता। खीर जल्दी बन जाती है, पौष्टिक भी होती है, स्वाद भी होती है। गैया का दूध होता तो खीर बना देता। चलो कोई बात नहीं, जल है उसी से स्वागत करूंगा। इतनी देर में कोई 7-8 बरस की कन्या सिर पे दूध की कलसी लेके, इस कांधे पे चावल की पोटली लटकी है, इस कांधे पे खांड की पोटली लटकी है, मेवा है, इलायची है, केसर है, मुट्ठी में लहंगा पहरा है, छम 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 छम। रूप गोस्वामी जी, कौन है लाली? अरे बाबा, मेरो नाम है राधा। अच्छा, कहां ते आई है? अरे यहीं रहूं बरसाने। अच्छा, तो कैसे आई है लाली? अरे बाबा, हमारे गैया ब्याई है। अच्छा, 21 दिन हो गए गैया को ब्याई। तो ब्रजवासी तो जब शुद्ध दूध काढ़ें तो पहले किसी मंदिर में साधु को दें। तो 21 दिन हो गए गैया को ब्याए। तो मैया ने कही दूध ले जा। तो मैंने कही कहाँ ले जाऊं? तो मैया बोली कदम बटेर पे एक बाबा भजन करे, तो वहां दूध दया। मैं दूध लेके चलवे लगी तो मैया बोली चल तू चामर भी ले जा। फिर मैं चली तो मैया मोते बोली खांड भी ले जा। मैंने कहा मैया इतना सामान क्यों दे रही है? फिर मैया ने मेवा भी दे दी, मैया ने इलायची भी दे दी, केसर भी दे दी। मैंने कहा मैया मैं कहा करूंगी? तो मेरी मैया बोली अगर चाहे तो तू बाबा को खीर बना के खवाइयो, या तो बाबा खुद बना ले और ना बनानी आती हो तो तू बनाइयो। खीर का नाम सुनते ही तो रूप गोस्वामी जी के नेत्र पर चढ़ गए। अरे अभी एक क्षण पहले तो सोच रहे हो कि भैया आते मेरे पे खीर की सामग्री होती तो खीर सिद्ध करते, इतने में सबरो सामान। तो हाथ जोड़ के अरे तो श्री जी की लीला है, देखो श्री जी ने बालिका ही भेज दी और प्रेरणा भी इसकी मैया को कर दी कि खीर दूध भी ले जा, चावल भी ले जा, ये भी ले जा, वो भी। तो मैया ने कही है तो बाबा खीर बनाए लोगे का? तो रूप गोस्वामी जी चुप। क्यों? उन्हें खीर बनानी नहीं आती थी, क्योंकि उनके काम ही नहीं पड़े। पहले राजा थे तो रसोई में जाने का काम नहीं हुआ, तो हजारों रसोईया थे। और ब्रज में आए तो सूखी रोटी मांगते थे, रसोई बनाते नहीं थे, तो कभी बनाने का काम ही नहीं पड़ा, उनको आता ही नहीं था बनाना। तो जैसे रूप गोस्वामी चुप हो गए, लाली ने पूछी बना लोगे? रूप गोस्वामी चुप। अच्छा हो तो बाबा बनानी ना आवे तो मैं बनाई दूंगी। रूप गोस्वामी जी ने कहा लाली तू बना दे, कंडा में बीन दूंगा, कंडा में बीन दूंगा, चूल्हा में चेता दूंगा,
तो खीर बनाई दियो। रूप गोस्वामी जी तुरंत गए, गैया के कंडा बीन लाए, पत्थर रख के चूल्हा, लकड़ी लगाई नहीं, एक पात्र दे दिया और उस लाली ने दूध डाल, चावल साफ कर, इलायची डाल, खांड डाल, खीर। थोड़ी देर में खीर तैयार। लाली ने कही बाबा पाए ले। रूप गोस्वामी जी ने कही लाली मैं भोग लगाए के पाऊंगा, ऐसे ना पाऊंगा। तो बाबा पाई लियो। बस ये कह के अच्छों में जा रही। वो लाली तो चली गई। वो लाली गई, इतनी देर में सनातन गोस्वामी जी आ गए। जैसे सनातन गोस्वामी जी आए तो मिले दोनों भैया, आसन दिया और फिर खीर तो तैयारी थी, भोग लगाई ठाकुर जी को। सनातन गोस्वामी चर्चा करने लगे, कौन ग्रंथ लिख रहे हो, कौन लीला स्थली का पता चला, आपस में चर्चा। रूप गोस्वामी ने कही भैया और सब बात बाद में, पहले खीर ठंडी हो जाएगी, पहले प्रसाद पाओ। सनातन गोस्वामी जी ने कहा खीर ठंडी हो जाएगी, हम तो रोटी मांगने वाली, खीर कहां से आ गई। तो रूप गोस्वामी जी ने कही भैया आज तो चमत्कार है गयो, मैंने सुनी आप आ रहे हो तो मेरे मन में आई कि खीर की सामग्री होती तो खीर बनाता मैं। इतनी देर में एक लाली आई और सवरो सामान दे गई खीर को, और सामान भी दे गई, बनाई भी गई। पर संध्या हो रही ना तो छोरी है तो चली गई, कि संध्या हो रही है तो खीर बनाई गई, पहले खीर पाओ। सनातन गोस्वामी जी के छोरी आई गई, दूध दे गई, चावल दे गई, खीर बनाई गई। कहा कहो रूप, बोले ना आप बैठो। परोसा, भोग तो लगी गया था। अच्छा आज जब रूप गोस्वामी जी भोग लगाए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी भी बड़े चाव से पाए। आज तो खूब चटकारा ले लेके प्रभु पाए, तो ठाकुर जी का भी अधरामृत आ गया। और फिर रूप गोस्वामी जी को, श्री सनातन गोस्वामी जी को खीर बढ़िया पात्र में परोस दी। सनातन गोस्वामी जैसे बहुत थोड़ा पाते थे, ग्रंथ में लिखा है गिन के कौर पाते थे, 7-8 कौर ऐसे पाते थे। आज जो पाया, अरे राम, उनके तो ऐसे प्रेम की खुमारी। अब प्रसाद में भी एक दिव्य स्वाद होता है भैया। भगवत रसिक जी कहते हैं दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। आप कहेंगे हम लोग भी तो प्रसाद पाते हैं ना, हम लोग अभी प्रसाद में वस्तु ढूंढते हैं, अभी हम लोग प्रसाद नहीं पाते। यदि प्रसाद पाते में ये कह रहे हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, इसमें थोड़ा नमक और डालो, इसमें थोड़ा नींबू और निचोड़ो, इसमें थोड़ा ये और करो। अरे भैया श्यामा श्याम को भोग लग गया, अब नमक मिर्चा नींबू छोड़ो, अब कुछ नहीं करना उसमें। अब भोग लग गया, अब जैसे थाली आई बस प्रणाम करके पाओ। तो हम लोग प्रसाद नहीं पाते हैं, हम लोग की वस्तु बुद्धि रहती है। गोरखपुर में एक संत थे, सत्संग होता था राधा बाबा का, तो वो प्रसाद बांटते थे। तो उन बाबा को अनुभव देते थे ठाकुर जी राधा बाबा के, कि आज ये भोग लगेगा, आज वो भोग लगेगा, बढ़िया बढ़िया अनुभव देते थे। तो सत्संग के बाद प्रसाद बंटता था, कभी गरम गरम जलेबी बट रही, कभी इमरती बट रही, बालूशाही। अब लोग खूब हाथ फैला करके प्रसाद देते थे, वो संती बनाते थे, बांटते थे, बड़ा स्वाद आता था। तो उन संत जी को लगा ये जितने सत्संगी आते हैं ये बड़ा प्रेम से प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं। तो फिर वो खूब ज्यादा बनाते थे, खूब भर भर के पेट भर प्रसाद पवाते थे। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी रोज उनको प्रेरणा देते थे कि आज ये पाऊंगा, आज ये पाऊंगा। एक दिन ठाकुर जी खेल किए, बाबा से क्या बोले, आज तो करेला खाऊंगा। महात्मा ने कही ठीक है, करेला भूख लग जाएगा। तो रोज जितनी जलेबी और बालूशाही काम आती थी, उसी संख्या में परिमाण में उन्होंने करेला भी मंगवा लिए। और ठाकुर जी ने कहा बस नमक लगा के करेला, कोई इसको छौंकना वोंकना नहीं है। तो कच्चे करेला मनिया करके नमक लगा लगा के ढेर ठाकुर जी को भोग लग गया। और आज जब प्रसाद बटे तो वो करेला का थाल लेके खड़े थे। अब जो सत्संगी जाने लग गए देखे करेला, तो क्या कहें, महाराज जी दोना भर भर के देने लगे।
बोले नहीं महाराज जी, प्रसाद तो थोड़ा ही बहुत होता है, प्रसाद तो थोड़ा ही बहुत होता है, प्रसाद का तो एक कण मिल जाए वही बहुत होता है। महात्मा ने कहे रोज तो कहते थे एक और दे दो, दो और दे दो, कोई मना नहीं करता था, बांध बांध के भी ले जाते थे। आज कहें कि एक कण ही बहुत होए प्रसाद का, तो सबरे करेला बच गए। माने 10 लोगों के प्रसाद में 500 लोगों को बट गया, सबरे करेला बच गए। अब वो तो ऐसे थे, प्रसाद फेंकते नहीं थे, पाने लगे। तब फिर ठाकुर जी उनको रात्रि में अनुभव दिए। उन्होंने कहा प्रभु आज तो अजब गजब लीला हो गई। तब उन्होंने कहा बाबा ये सब अभी प्रसाद की महिमा नहीं जाने हैं, ये तो अभी जलेबी इमरती बालूशाही खा रहे हैं, अभी प्रसाद बुद्धि नहीं है। हाँ 2-4 ऐसे थे जिन्होंने उस दिन भी डौना भर के करेले लिए कि बाबा दे रहे हैं, भोग लगा है तो आज कोई बात नहीं, पेट भर के करेला पालेंगे। तो ठाकुर जी संकेत किए कि इतने लोग में ये वो नाम लिखे हैं कि वो लोग अब प्रसाद के अधिकारी हो गए हैं। तो उनको ये नहीं है कि ये इमरती है, कि ये माने उनकी वस्तु बुद्धि नहीं रही प्रसाद में, उनकी प्रसाद बुद्धि है। तो अब उनको अनुभव होंगे लीला के, ये सत्य घटना सुना रहे हैं। फिर उन लोगों को अनुभव हुए लीला के, बाकी को भी हुए होंगे पर उस समय नहीं हुए। तो हम जो जीवों की बात है, हम लोग प्रसाद पाना बहुत बड़ी भक्ति है, पर प्रसाद बुद्धि हो नहीं पाती। नियम यह है कि रसोई में जो बना वो श्यामा श्याम के सन्मुख जाएगा। अब उसमें घटबड़ नहीं होगी, घटबड़ नहीं होगी। अब ये मत कहिए कि नमक ज्यादा है कि कम है, अब कुछ मत करिए, अब नींबू नहीं डालिए, कुछ नहीं डालिए, वो जैसा है उसी प्रकार सब पाएंगे। और रसोई में एक भी सामग्री श्यामा श्याम के सन्मुख जाए बिना कोई ग्रहण नहीं करेगा। तब फिर प्रसाद की कृपा प्राप्त होती है। इतनी ग्रंथ में प्रसाद की महिमा लिखी है, पर हम लोग की प्रसाद बुद्धि नहीं हो पाती। तो कह रहे थे सनातन गोस्वामी जी जब एक खीर का कौर मुख में लिए, उनको प्रसाद का स्वाद पता था, वे तो विभोर हो गए और पाते चले गए, पाते चले गए, बड़ी स्वाद, बड़ी स्वाद, बड़ी स्वाद, बार बार। रूप गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न, और फिर पाकर के इतनी उनको मस्ती आई कि वहीं पर पौड़ गए, आराम करने लगे। और रूप गोस्वामी जी से बार बार कहे भैया तू कहाँ कह रहे हो, तू कहाँ कह रहे हो? बोले भैया वो मैं खीर बनाने की सोच रहे हो ना, एक छोरी आई, एक छोरी आई। कहाँ से आई? कह बरसाने के पास रहे। कहाँ नाम बता रही? राधा नाम बता रही। छोरी आई थी, राधा नाम बता रही, बरसाने से आई थी। वो यही बार बार पूछते रहे। करते करते सनातन गोस्वामी जी के नेत्र लग गए। और छोरी आई थी, बरसाने से आई थी, राधा नाम बता रही थी, छोरी आई थी। वो कौन थी? वो कौन थी? रूप गोस्वामी जी कहे भैया होएगी कोई ब्रजवासी की छोरी। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, कोई बात है। बस करते करते आंख बंद करके लेटे तो नहीं थे, मदहोश थे। बस छोरी आई थी, राधा नाम बता रही थी, छोरी आई थी। करते करते नेत्र बंद हुए। इतनी देर में तो श्री जी आंखों के आगे प्रकट हो गए सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी जी तंद्रा में भी छोरी आई थी, राधा नाम बता रही थी, खीर का सामान लाई थी। रूप कहता है तभी श्री जी प्रकट हो गई। सनातन जी से कहती हैं सनातन जी मैं ही थी, कोई और नहीं था, मैं ही थी, कोई और नहीं था। सनातन गोस्वामी जी कहे स्वामिनी हम तो तुम्हारी सखी हैं, तो हम श्री जी को पवामेंगी कि श्री जी हमें पवामेंगी? हमारा सेवा का स्वरूप है ना, हम सेवा करेंगे प्रिया प्रियतम से कि प्रिया प्रियतम से सेवा लेवें। तो श्री जी कहा कह रही, अरे बाबा जैसे माँ को अपने बालक को पवा के सुख मिलता है, ये बच्चा भूखा होए तो दुनिया की कोई माँ बैठ के भोजन नहीं कर सकती। ये तो दुनिया में भी देखने को मिलता है।
माँ को पता चल जाए बच्चा भूखा है तो दुनिया की कोई माँ भूखे बच्चे के सामने खुद मुंह में एक कौर नहीं खा सकेगी। तो जब दुनिया की माँ में इतनी ममता हो सकती है तो राधा रानी में तो करोड़ों करोड़ों माताओं की ममता है। तो जैसे माँ अपने बालक को पवा के सुखी होए तो रूप के मन में आई कि खीर होती तो मैं ही आई थी, अब दुख मत पाओ, जो बचा प्रसाद है रूप गोस्वामी को कहो वो पाले। उसी समय हा राधा कह के सनातन गोस्वामी जी उठे चौंक के, वही थी वही थी वही थी वही थी। रूप गोस्वामी जी बोले भैया क्या हुआ क्या हुआ? अरे भैया रूप बड़ा अनर्थ कर दिया तूने, तेने मन में खीर बनाने की लालसा क्यों करी? बोले भैया अपने लिए नहीं करी, आप आ रहे थे ना इसलिए। अरे वो जो तू कह रहा है ना छोरी आई थी बरसाने से 7-8 साल की, वो कोई और नहीं थी, वो हमारी श्री जी थी। अरे सिर पे दूध धर के लाई, चावल लाई, खांड लाई। अरे भैया हमारा स्वरूप सेवा करने का है, सेवा ग्रहण करने का नहीं है। हम तो श्री जी की दासी हैं, श्री जी को भोग पवावेंगी कि उनके हाथ से लेंगी। भैया बहुत अनर्थ कर दिया। सुनते ही रूप गोस्वामी भी व्याकुल हो गए। दोनों भैया गले लग के रुदन कर रहे, व्याकुल हो रहे, हाय कैसे हो गया, हाय कैसे हो गया। सनातन गोस्वामी जी ने वचन लिया, रूप गोस्वामी आज के बाद कभी कुछ मत चाहना, हमें प्रिया प्रियतम को चाहना है, प्रिया प्रियतम से कुछ नहीं चाहना है। आहा ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र। एक दो और प्रसंग कह के फिर विश्राम करते हैं। एक दिन की बात, सनातन गोस्वामी जी उन दिनों गिरिराज जी रह रहे थे, प्रियादास जी ने वर्णन किया है। चक्रेश्वर महादेव आपने दर्शन किया हो तो चक्रेश्वर महादेव के पास भी सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। गिरिराज जी में मानसी गंगा आप जाएंगे तो मानसी गंगा पे चक्रेश्वर महादेव में वहां भी सनातन, ये वहां की वार्ता है। तो सनातन गोस्वामी जी एक दिन आए, बीच बीच में आते थे, इस घटना के बाद की बात है। आए तो रूप गोस्वामी जी ग्रंथ लिख रहे थे, तो आए तो पूछा सनातन जी ने कि भैया क्या लिख रहे हो? तो रूप गोस्वामी जी ने कहा भैया चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ है, उसमें प्रिया प्रीतम की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं लिखी हैं, तो दिखाओ जरा। तो ग्रंथ को देखने लगे तो रूप गोस्वामी जी लिखे थे, नव गोरोचना गोरी प्रवरेंद्री वराम बराम मणि स्तव कवि द्योति वेणी व्यालांगना फणाम। क्या लिखे? नव गोरोचना गोरी प्रवरेंद्री वराम बराम मणि स्तव कवि द्योति वेणी व्यालांगना फणाम। इस श्लोक का अर्थ है, उन राधा रानी को हमारा प्रणाम है जिनका रंग नव गोरोचन के जैसा है, जो दिव्य नील वस्त्र धारण करती हैं और जिनकी चोटी मणि स्तव, एक चोटी का भी आभूषण आता है, पहले पहना जाता था, अब तो उसको नहीं, वो प्राचीन है। चोटी के ऊपर उसको कवरी बंद बोलते हैं साहित्य में। तो श्री जी वो कवरी बंद धारण करती हैं, माने चोटी उसके ऊपर ऐसे करके लगता है, वो कवरी बंद उसको बोलते हैं। तो श्लोक का अर्थ है मणि स्तव कवि द्योति वेणी, के श्री जी ने चोटी के ऊपर वो कवरी बंध लगाया है मणि जड़ित, और वो श्री जी की चोटी ऐसी लहरा रही है व्यालांगना फणाम, जैसे नागिन हो। ये श्लोक लिखा था। सनातन गोस्वामी जी पढ़े और रूप गोस्वामी को कहे भैया बाकी सब तो ठीक है, पर श्री जी की चोटी को नागिन की उपमा दे दिए, ये तो ठीक नहीं। अरे हमारी राधा रानी तो सच्चिदानंदमयी है, तो उनकी चोटी भी तो दिव्य है, तो तुमने चोटी को नागिन की उपमा दे दी, ठीक नहीं है, तो इसको बदल लेना, कुछ और लिख देना। रूप गोस्वामी जी ने कहा ठीक है भैया, आप जैसा कहते बदल दूंगा मैं। अच्छा तो चलता हूं, जय श्री राधे। ठीक कह के चले। रूप गोस्वामी जी प्रणाम किए, सनातन गोस्वामी जी चले। चलते चलते राधा कुंड से आगे निकले तो क्या देखा
कि रास्ते में झूला पड़ा है, एकांत वन आया, झूला पड़ा है और झूले पर कोई लाली बैठी है और उसके चारों ओर 8 और सखी हैं और उस लाली को झोटा देके झुला रही हैं। ये पीछे से देखा, आगे से नहीं, पीछे से देखा, झुला रही हैं, खूब जोर जोर गा रही हैं, झुला रही हैं। सनातन गोस्वामी जी देखे, आहा कितना सुंदर झूला है, कोई ब्रजवासी की छोरी होएगी, झूल रही है, सखियां झुला रही हैं। देखने लगे, गीत भी बढ़िया गा रही हैं। तभी क्या देखा कि वो जो लाली झूल रही थी उसकी पीठ पे नागिन चल रही है। सनातन गोस्वामी जी भागे, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप। और जो भाग के पास में पहुंचे तो क्या देखा, वो सांप नहीं है, वो तो उस लाली की चोटी लहरा रही है। तब सनातन जी ने कही, अरे दूर से तो नागिन जैसी लग रही और ये तो चोटी है। बस बैठे, इतनी देर में झूला भी गायब, वो किशोरी भी गायब और वो सखियां भी गायब। सनातन गोस्वामी जी जान गए कि वो जो रूप ने ग्रंथ में लिखा था, मणि स्तव कवि द्योति वेणी व्यालंगना फड़ाम, मुझे श्री जी ने अनुभव करवा दिया कि मेरी चोटी नागिन के जैसी ही लगती है जब फहराती है। तो तुरंत लौट करके सनातन गोस्वामी जी फिर आए कदम मुटेर पे, फिर रूप गोस्वामी जी स्वागत किए। कहिए भैया। बोले भैया तूने वो श्लोक तो नहीं सुधारा? बोले नहीं, सुधार दूंगा, ठीक कर दूंगा। सनातन जी ने कहा बिल्कुल नहीं, उसको वैसे ही लिखा रहने देना, मणि स्तव कवि द्योति वेणी व्यालंगना फड़ाम। बोले आपने तो कहा था नागिन से उपमा देना ठीक नहीं। बोले रूप भैया मैं जान गया, तू जो लिख रहा है वो कल्पना करके नहीं लिख रहा है, अनुभव करके लिख रहा है। तुझे अनुभव हो गया कि श्री जी की चोटी जब लहराती है तो नागिन के जैसी लगती है। मुझे आज श्री जी ने अनुभव करवा दिया। तो तेरी भावना सत्य है, श्री जी की चोटी ऐसी है। ऐसे बहुत प्रसंग हैं। करते करते दोनों भैया संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किए। इसलिए नाभा गोस्वामी जी लिखे, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार की। भक्तमाल में लिखा है, वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को प्राय, दई दर्शाए जैसी शुकमुख गाई है। रीति हूं उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है। भक्तमाल जी में लिखा है कि कोई वृंदावन और ब्रजभूमि को जानता ही नहीं था, राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना को जानता ही नहीं था। श्री रूप सनातन गोस्वामी पास संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किए और राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना का प्रकाश किए। अंतर कितना है कि रूप सनातन जी उस रस को संस्कृत श्लोकों में गाए और हमारे वाणीकार रसिकों ने उस रस को पदों में गाया। इतना अंतर है, रस वही था, पर रूप सनातन जी ने ब्रज भाषा के पद नहीं गाए। रूप सनातन जी ने संस्कृत श्लोकों में उन राधा गोविंद की लीला को गाया और वाणीकार रसिकों ने उसको ब्रज के भाषा के पदों में गाया। तो सारे जीवन ब्रज का उद्धार किया और फिर 90 वर्ष की आयु, 1611 संवत, लीला संवरण भी बड़ी सुंदर है, उसे भी सुनिएगा। 90 वर्ष के लगभग आयु हो गई। सनातन गोस्वामी जी का एक नियम था। क्या नियम था जानते हैं? प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, वृंदावन से पैदल गिरिराज जी जाना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना और फिर नंदगांव पावन सरोवर पर आकर के विश्राम करना। ग्रंथ में लिखा है प्रतिदिन लगभग 90 मील चलते थे सनातन गोस्वामी जी। और खुराक क्या वो आप सुन ही चुके। तो जब वृद्ध हो गए तो चला नहीं जाता था सनातन गोस्वामी जी से, लेकिन फिर भी परिक्रमा करते थे। एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते गिर गए रास्ते में। जब गिर गए परिक्रमा में, तभी कोई ब्रजवासी बालक आया और उठाया सनातन जी को। सनातन जी उठे, फिर जाने लगे।
एक दिन फिर गिर गए परिक्रमा में, फिर उठाया। आज तो ब्रजवासी बालक उलझ गया सनातन जी से, क्या कहे, बाबा जब परिक्रमा नहीं हो तो क्यों करे परिक्रमा? अरे वो तो मैं आ गयो, मैंने उठा लियो, यहीं गिर जातो मर जातो, कौन उठातो? जब परिक्रमा नहीं होए, बुढ़ापा आ गयो, शरीर नहीं चले तो क्यों करे परिक्रमा? कुटिया में बैठ के भजन कियो कर। सनातन गोस्वामी जी कहा कहें, नियम नहीं छोड़ूंगो, नियम नहीं छोड़ूंगो। तो क्या प्राण छोड़ेगो? नियम नहीं छोड़ेगो, नहीं क्यों जाए परिक्रमा तो छोड़ दे। सनातन गोस्वामी जी कहे नहीं तो काउ दिन मर जाएगो। सनातन जी ने कही बहुत बढ़िया बात है, जो किसी दिन परिक्रमा करते करते ही मर जाऊंगा, ये कोई हानि की बात तो नहीं, बड़े लाभ की बात है। नहीं, परिक्रमा नहीं करनी तो है। सनातन गोस्वामी जी ने कही, लाला तू कौन है? कोई ऐसे मना करे कि परिक्रमा मत करो, वृंदावन मत जाओ? कहनी चाहिए करो, बार बार क्यों मना करे? बोले नहीं, अब आज के बाद परिक्रमा नहीं करनी। सनातन जी कहे, लाला कौन हो? तब ठाकुर जी के पहचानो नहीं? बोले नहीं पहचानो, मैं हूं तुम्हारो मदन मोहन। उसी समय परिक्रमा मार्ग पर मदन मोहन जी प्रकट हो गए। अब अपने रूप में प्रकट होकर सनातन गोस्वामी जी से कही, अब मान लो परिक्रमा मत कियो करो, कुटिया में रहो, भजन करो, बहुत हो गई परिक्रमा। सनातन गोस्वामी जी अब भी नहीं माने, ना मैं तो करूंगा, मेरा नियम है। तब मदन मोहन जी कहे, अच्छा तो मैं तुम्हें गिरिराज जी की शिला दूं। बंधुओं, उस समय एक बड़ी गिरिराज जी की शिला, आज भी वह गिरिराज जी राधा दामोदर के मंदिर में विराजमान है। हर समय परिक्रमा लगती है। उस मंदिर की 4 परिक्रमा करिए तो संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। उसी मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि है, उसी में जीव गोस्वामी की समाधि है, उसी मंदिर में रूप गोस्वामी की भजन कुटी है, और तमाम महात्माओं की भजन कुटी और समाधियां हैं। वहां हजारों महात्माओं की समाधियां होंगी। तो वो गिरिराज जी की शिला, उस पे अपना चरण, आप उस शिला का भी दर्शन करिएगा। उस पे ठाकुर जी का चरण अंकित है, गैया का खुर अंकित है, बंशी का चिन्ह अंकित है और लकुटी का चिन्ह अंकित है। ये 4 चिन्ह है। चरण चिन्ह है, लकुटी का चिन्ह है, बंसी का चिन्ह है, गैया के खुर का चिन्ह है। वो शिला मदन मोहन जी ने दी और कहा, कुटिया पे रहो, इसी शिला की परिक्रमा 4 बेर कर लिया करो, तो मैं मान लूंगा गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, मत चलो करो। तब सनातन गोस्वामी जी सिर पे रख के गिरिराज जी को मदन मोहन जी ले आए, वृंदावन ले आए। फिर वहीं मदन मोहन जी चलना फिरना बंद हो गया, वहीं रहते थे। लेकिन एक दूसरा नियम और था सनातन जी का, प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव दर्शन करने जाते थे और गोपेश्वर महादेव को भागवत जी के श्लोक सुनाते थे। अब इतने बूढ़े हो गए कि गोपेश्वर तक भी ना जा पाए, फिर भी घिसट घिसट जाते ही थे। एक दिन रास्ते में गिर गए। आपने जो वृंदावन में लोई बाजार है, ये वहां की घटना आपको सुना रहे हैं। तो वहां वन ही था, पहले तो कोई बाजार थे नहीं, तो वहां गिर गए। गोपेश्वर दर्शन करने जा रहे थे। अब की बार कोई जोगी प्रकट हो गए और सनातन जी को उठाया। सनातन जी ने देखा, एकदम वृद्ध हो गए थे। देखा बड़ी बड़ी जटा है, माथे पे त्रिपुंड लगा है। तो सनातन जी सोचे, वृंदावन में त्रिपुंड वारो महात्मा कहां से आ गए, वहां तो सबरे वैष्णव हैं। तो कही, आप कौन हो? अरे मैं जो हूं सो हूं, अब गोपेश्वर मत जाए करो बाबा। सनातन जी ने कही, परिक्रमा तो छूटी गई, गोपेश्वर तक भी ना जाऊं। बोले ना, जब नहीं चलो जाए तो क्यों जाओ बाबा गोपेश्वर महादेव। सनातन जी कहे, मैं भोले बाबा को भागवत जी सुनाऊं, भागवत जी सुन के प्रसन्न हो भोलानाथ। अरे कुटिया पे सुना लियो करो, मत आयो करो, अब चलो नहीं जाए। सनातन जी कहे, तो तुम फिर मदन मोहनी हो कहा, पहले तो मेरी गिरिराज जी की परिक्रमा छुटाई, अब कहा शिवलिंग देवे आए हो कि घर पे पूजा कर लिया करूं। तब जोगी बोले, नाय मैं मदन मोहन नाय हूं। तो कौन हो? मैं मदन मोहन को भक्त गोपेश्वर महादेव हूं। उस समय वो महात्मा तो अंतर ध्यान हो गए, गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। और सनातन जी को कही,
अब अपनी कुटिया पे प्रणाम कर लियो करो, मत आयो करो, शरीर दुर्बल हो गए हो ना, बुढ़ापा आ गए हो। मैं तुम्हारे लिए यही मार्ग में प्रकट हो रहा हूं। बंधुओं, उन महादेव को कहते वनखंडी महादेव। लोई बाजार में आपने दर्शन न किए हो तो करिएगा। वो वनखंडी महादेव, वनखंडी कहते वन का मार्ग, उस समय तो वन थे, भी तो मार्केट है। तो सनातन गोस्वामी जी को दर्शन देने के लिए भोलानाथ बीच रास्ते में प्रकट हो गए, उन्हें वनखंडी महादेव कहे। दुनिया वनखंडी महादेव तो जाने पे, प्रकट कौन ने किए ये भी तो पता हो। किसी ने बनाए नहीं वनखंडी महादेव, सनातन गोस्वामी के लिए भोलानाथ प्रकट भय, खुद प्रकट भय। तो सनातन गोस्वामी जी उस दिन से वहीं प्रणाम करने लगे और फिर परिक्रमा भी वहीं करते करते शरीर शिथिल हो गया। विक्रम संवत 1611 गुरु पूर्णिमा का दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को अब मानसी परिक्रमा करते थे। अब शरीर से नहीं करते थे, मानसी परिक्रमा करते थे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सवेरे बैठे बैठे मानसी परिक्रमा कर रहे थे। तभी मानसी परिक्रमा करते करते क्या देखा कि सामने से गिरिराज से उतरते हुए राधा मदन मोहन आ रहे। जैसे राधा मदन मोहन को देखा तो सनातन जी ने प्रणाम किया श्री जी को। तब श्री जी क्या बोली, बाबा अब चलो, अब बहुत सेवा हो गई, जितनो काम लेनो हो सो ले लियो, अब शरीर जर्जर हो रहे हो, अब चलो मेरे संग। सनातन जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। बस श्री जी ने कहा चलो, तो ये नहीं कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो एक हाथ तो श्री जी ने पकड़ लिया और एक हाथ मदन मोहन जी ने पकड़ लिया। और भजन में बैठे सनातन गोस्वामी जी आंख ही नहीं खोले, वहीं आसन पे बैठे बैठे वो आखिरी शब्द थे उनके, हा राधा हा मदन मोहन, हा वृंदावन, हा राधा हा मदन मोहन। वहीं आसन पे बैठे बैठे परिक्रमा करते करते वही गिरिराज जी की शिला सामने विराजमान थी। और जैसे शरीर का त्याग हुआ तो सनातन गोस्वामी जी झुक गए। तो कहां झुके, उसी गिरिराज जी पे माथा आके टिक गया सनातन गोस्वामी जी का। संयोग से रूप गोस्वामी जी बीच बीच में आते ही थे, कुटिया का दरवाजा नहीं खुला। रूप गोस्वामी जी आए तो क्या देख रहे कि सिर तो गिरिराज जी पे रखा है और शरीर सनातन गोस्वामी जी का छूट गया। सारे ब्रज में हाहाकार हो गई। उस समय सब ब्रजवासी सनातन गोस्वामी जी को अपना पिता मानते थे। आपने कभी गुरु पूर्णिमा पर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई हो? हे भगवान, उस दिन तो परिक्रमा लगानी नहीं पड़ती, भीड़ लगवा देती। ऐसी परिक्रमा, कोई घुस जाए परिक्रमा मार्ग पे तो परिक्रमा लगाए भी निकल ही नहीं सके। उस पूर्णिमा को कहते मुड़िया पूनो। आपको पता होए पूरे साल में गिरिराज जी की सबसे बड़ी परिक्रमा यदि पूरे बरस में किसी दिन लगती है तो वो मुड़िया पूनो, उसको कहते मुड़िया पूनो का मेला। हरे राम, 25 लाख लोग परिक्रमा लगावे कि 50 लाख लगावे खबर नहीं, सिर ही सिर दिखते हैं। क्यों लगती है बड़ी परिक्रमा? उसको मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहते हैं? सब ब्रजवासियों ने, सनातन गोस्वामी जी ने शरीर छोड़ा तो जैसे पिता के शरीर छोड़ने पर केश मुड़वाते हैं, ऐसे सब ब्रजवासियों ने अपने केश मुड़वाए। तो जिस पूर्णिमा को केश मुड़वाए उसको मुड़िया पूनो कहा गया। और फिर सनातन गोस्वामी जी के शरीर को लेके गिरिराज जी की परिक्रमा कराई, बरसाने की परिक्रमा कराई, नंदगांव की परिक्रमा करवाई और वृंदावन में राधा मदन मोहन जी के मंदिर के निकट सनातन गोस्वामी जी को समाधि दी। न किया हो तो दर्शन करिएगा। आज भी वही बिहारी जी की जो पीछे वीआईपी पार्किंग है उसी के पास वो टीला है जहां मंदिर का वर्णन किया मदन मोहन जी। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो वहीं पर सनातन गोस्वामी जी की समाधि आज भी है। वहीं मदन मोहन के निकट सनातन गोस्वामी जी को समाधि दी। रूप गोस्वामी जी को पता चला, अन्न जल का त्याग कर दिया था उसी समय। गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी और उनके लगभग 15 और 11, लगभग 15 दिन तो कृष्ण पक्ष के बीते और श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को
जिसको पवित्रा एकादशी कहते हैं, इतने दिन और रूप गोस्वामी जी शरीर धारण अन्न जल का त्याग कर, चूंकि दोनों भाई एक प्राण दो देह थे। रामकेली ग्राम में भी राजा थे तो एक साथ भजन किया, एक साथ ब्रज में आए, एक साथ सब सेवा की। भाई चले गए, अन्न जल छोड़ दिया। तब गोविंद जी की सेवा में श्रावण शुक्ला द्वादशी को उस दिन पवित्रा एकादशी को ठाकुर जी को पवित्रा धारण हो, रेशम की माला धारण से पवित्रा कहे। तो रूप गोस्वामी जी पवित्रा बनाए और गोविंद जी को पहनाए। शरीर एकदम झरझर हो गया था। तो गोविंद जी बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, तो सेवा के लिए एकदम हाथ ऊंचे करने पड़ते हैं। तो माला पहरा रहे थे, शरीर में तो जान थी नहीं, तो ऐसे माला पहराते पहराते ठाकुर जी पे ऐसे गिरने को हुए। तो उसी समय गोविंद जी ऐसे हृदय से लगा लिए रूप गोस्वामी को। तो लगाते तो पहले भी होंगे, पर और दिन लगा के छोड़ देते थे, आज छोड़े ही नहीं गोविंद जी। तो रूप गोस्वामी जी कहें प्रभु, तो गोविंद जी कहें अब चलो, अब जहां सनातन गोस्वामी जी है वहीं चलो। तब वही गोविंद जी को अंक माल दिए रूप गोस्वामी जी ने भी शरीर का त्याग कर दिया है। तब जीव गोस्वामी जी राधा दामोदर जी के मंदिर में श्री रूप गोस्वामी जी को समाधि दिए। तो राधा दामोदर जी के मंदिर में रूप गोस्वामी जी की समाधि, मदन मोहन जी में श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि, रूप गोस्वामी जी नित्य निकुंज मंदिर में रूप मंजरी हैं। श्री जी को पान की बीरी पवाने की उनकी सेवा है, नव गोरोचना उनका वर्ण है, और मयूर पंख के छापे की आकृति के वस्त्र आप पहनती हैं, और योग पीठ के उत्तर दिशा में आपकी स्थिति है। योग पीठ के उत्तर दिशा में कुंज है, रूप मंजरी नाम है, पान की बीरी पवाने की आपकी सेवा है, नव गोरोचन वर्ण है, और मयूर पंख के छापे के वस्त्र आप नित्य लीला में पहनती हैं। सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी हैं, योग पीठ की पश्चिम दिशा में आपकी कुंज है, माला धारण कराने की आपकी सेवा है, स्वर्ण आपका वर्ण है, और तारावली के वर्ण के आपके वस्त्र हैं। स्वर्ण वर्ण है, तारावली के वस्त्र हैं, पश्चिम में कुंज है और माला धराने की सेवा है। तो दोनों सखी मंजरी आई थी और प्रभु को जो काम लेना था लिया, फिर गोविंद मदन मोहन को प्रकट करके लाड़ करके फिर जहां से आई थी दोनों वहीं पर चली गई। लेकिन गोविंद जी मदन मोहन जी हम सबको उन्होंने प्रदान किए। तो गोविंद जी का दर्शन न किया हो तो जयपुर जाके गोविंद जी का करिएगा, मदन मोहन जी का न किया हो तो मदन मोहन जी का भी दर्शन आप करौली जाके करिएगा।